नमस्ते मित्रों। तो हम आज कंटिन्यू करते हैं ये डिटेल। पहले तो हमने सब मेजर बहुत सारे हमने एम्बिएंट ऑक्लूजन टेक्सचर्स बेक कर दिए और दूसरा हमें अब चाहिए कुछ और उसमें ऐड करना, लेकिन सभी नहीं हुए एक्चुअली। हमें आईबॉल और हेयर का काम करना बाकी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आईबॉल पर ज़्यादा एम्बिएंट ऑक्लूजन जैसा कुछ इफेक्ट अभी फिलहाल नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ। माइट इट गेट कंफ्यूजिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी आईबॉल में कुछ काम एज अ टेक्सचर करना, प्लान करना बाकी है। तो हमने जितना भी किया वो सब काफ़ी है सिर्फ। और ये टेंटेटिव टेक्सचर है, टेंटेटिव यानी कि इस पर फिर हम और डिटेल्स ऐड करेंगे, बट इतनी सारी भी नहीं कि हम उसे हैंडल ना कर सकें। बट अब जो करना है वो है उनका माउथ, जो जो अंदर जो टीथ है, जॉ है, उनको सेट करना है। तो बाकी सारी चीज़ें मुझे हाइड करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे लोअर जॉ, तो मैं बाकी सारी चीज़ें हाइड कर देता हूँ। ओके, सो इजी हो जाएगा हमें इसको टेक्सचर करने के लिए। अब इस पर मुझे टेक्सचर पेंट करना है। देखिए, मैं स्किन पर भी मैंने बताया कि बहुत सारा टेक्सचर पेंट करना है, लेकिन क्या होता है ना कि ये उस लेवल पर परफेक्टली बनता नहीं है। तो हमें थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। सो पहले हम अनवांटेड मॉडल्स को हाइड कर देते हैं, जैसे हर बार करते हैं। और उसके बाद हम अपने लोअर जॉ वाले मॉडल को टेक्सचर करेंगे। टेक्सचर यानी पेंट करेंगे, और सिंपल टेक्सचर करेंगे, हो सके उतना फटाफट करेंगे। बाकी सब कुछ हम आगे देखा देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें देखेंगे। अभी फिलहाल हमें सिर्फ इतना देखना है कि हम एक बेसिक पेंट ऐसे मॉडल पर हाउ वी कैन अचीव वो देखना है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर मेरे पास लोअर जॉ है। अगर मैं उसका आउटपुट दिखाऊं, मेरी जो टेक्सचर लाइट है उसे ऑन करके, तो मेरे पास ये इफेक्ट है। बट अब देखा जाए तो मुझे जब टेक्सचर पेंट करना है तो कलर वाला पेंट मुझे क्रिएट करना है। तो ये वाला अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इसे डिलीट करता हूँ और नया टेक्सचर बनाता हूँ इसी का, कॉपी करके क्लिक, यहाँ नाम दूंगा कलर। और ये दोनों वैल्यूज 4096 यानी 4K रख के न्यू करता हूँ। इसे मैं सेव कर दूंगा। अनरैप हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें उस बात की चिंता नहीं है। ठीक है। और यहाँ मुझे लोअर जॉ नाम देना था, मैं कुछ और दे देता हूँ। तो यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट, सेव कर दिया। यहाँ पर भी वही नाम चाहिए। ओके, एंड इसे सेव कर दिया। ठीक है, ये अपडेट हो गया है। इसे भी सेव कर दिया फाइल को। अब हमें यहाँ पर एक नया इमेज टेक्सचर नोड ऐड करना है, जिसमें हम अपना जो नया कलर का जो टेक्सचर है लोअर जॉ का, वो मैप कॉल करेंगे, ये वाला। इसे कॉल किया। ओके। और जो दूसरा जॉ है, यानी जो लोअर दूसरा जो है टेक्सचर, उसे भी देखते हैं, ये। ठीक है। तो इसे मुझे अभी फिलहाल यहाँ से कॉल करके इसे एज अ ए ओ मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। सेव कर दिया है। कहाँ सेव किया वो मुझे चेक करना है, ये वही रहेगा। ओके, दिस इज ओवरराइट। और यहाँ पर मैं नया टेक्सचर कॉल करता हूँ, मेरा जो कलर है वो आएगा, और इसे बंद करता हूँ। ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको कुछ नॉर्मल दिखेगा, नथिंग एल्स। अब क्या करना है कि मुझे इस पर अपना टेक्सचर पेंट करना है। मैं टेक्सचर पेंट के फॉर्म में आऊँगा। ओके, तो ये मेरा टेक्सचर पेंट होगा। यहाँ पर मैं वो लोअर जॉ का जो एओ है उसे कॉल करूँगा। ठीक है। मैं यहाँ पर लोअर जॉ ये जो पार्ट है उसे करूँगा, सॉरी कलर को। यहाँ मुझे मेरा डिटेल दिख रहा है, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। यहाँ से मैं इसे मटेरियल प्रीव्यू में लाकर पेंट कर सकता हूँ। पेंट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? अभी फिलहाल मुझे कलर चाहिए, स्टैंडर्ड कलर। तो
स्टैंडर्ड कलर में मैं एक कलर बनाता हूँ जो होगा थोड़ा सा पिंकिश। ओके, और उसे पेंट कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर ब्रश स्ट्रोक लाइन नहीं, डॉट्स चाहिए। ओके, बट अभी यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। सो ये क्यों? अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ सब समझ में आ रहा है, बट वहाँ ठीक से नहीं दिख रहा। सो लेट्स ट्राई अगेन। यहाँ से भी फ्लैट टेक्सचर चेक कर सकता हूँ। तो जो कुछ भी पेंट करना है आप डायरेक्टली पेंट कर दो, जैसे भी करना है कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि नहीं हो रहा है, तब यहाँ से पिक करो, वाइट हो गया। अगर आपको कलर पिक करना है तो वापस इधर आप ये कलर पिक करो, पेंट कर दो, हो गया। ओके, सो नाउ द पार्ट विच इज रिमेनिंग, वो यहाँ से मैं पेंट कर सकता हूँ। चलिए यहाँ से पेंट करता हूँ। ओके, ओके। और यहाँ पर ध्यान से मुझे यहाँ पर एक्स ऑन रखना है, और यहाँ से मैं कलर चेंज करूंगा, जैसे कि वाइट। ठीक है, थोड़ा सा कम वाइट होगा, ब्रश छोटा करो। अब आराम से पेंट करो, लेकिन ये शार्प ब्रश है। ठीक है, ये बहुत शार्प ब्रश है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? स्ट्रोक है, फॉल ऑफ। फॉल ऑफ में यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पर मैं कस्टम स्मूथ स्मूथ रखता हूँ। अब देखिए, अब काम हो गया। तो स्मूथ में मैं पेंट का ब्रश का जो मेरा जो टिप है उसे मैं छोटा करता हूँ, ब्रश ऐसे। अगर थोड़ा बहुत बाहर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर बाद में पिंक उस पर अच्छे से आराम से पेंट कर सकते हैं। सो डोंट वरी। और इसमें भी हम लोग ज़्यादा रियलिस्टिक डिटेल नहीं करेंगे, बट अगर करनी हो तो हम एक ऑप्शन आगे फ्यूचर में करेंगे, जिससे मतलब फिर से थोड़ा बहुत पेंट करेंगे इसी पर, तो हमें तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो देखिए, अभी मैंने एक्स ऑन रखा था तो सामने भी पेंट होगा। दिस इज मच मोर गुड। तो मैं अभी फिलहाल क्या कर रहा हूँ कि मैं जो बॉर्डर है उसे पहले ठीक करता हूँ। Yeah. और एक पॉइंट टेक्सचर पेंट में मैं याद करना चाहूँगा कि जो भी आप सरफेस पर पेंट कर रहे हैं, सरफेस के जिस हिस्से में पेंट कर रहे हैं, आपको वो ठीक आपके सामने होना चाहिए, ऐसे टेढ़ा या ऐसा नहीं। या फिर ब्रश कभी कभी प्रोजेक्शन की तरह काम करता है, यानी यहाँ शेडो है वहाँ, यानी कि वो हिस्सा अगर विजिबल नहीं है तो वहाँ पर वो डायरेक्ट पेंट नहीं करेगा, उसको छोड़ के डायरेक्ट सामने वाले पर पेंट करेगा, तो उतना हिस्सा पेंट नहीं होगा। जैसे अभी आपने ब्लैक वाला हिस्सा देखा था, तो इसे ध्यान रख के करें कि मैक्सिमम एरिया आपका विजिबल होना चाहिए बाय ब्रश, जिस पर आप पेंट कर सके, वो हिस्सा अच्छे से विजिबल होना चाहिए। तो ये पेंट अब स्टार्ट टू एंड यहाँ से सब कुछ, ये जितना फास्ट काम करेंगे, जितना फास्ट वो करेंगे, उतना वो बहुत रफ और कहीं कहीं पर छूट जाएगा, वैसा पेंट होगा। इसीलिए बेटर है कि आप इसे थोड़ा ध्यान से करें। मैं कुछ और ऐसे रियलिस्टिक टूल्स देख सकता हूँ, लेकिन मेरा कंसेप्ट, मेरा प्रोजेक्ट वैसा नहीं। ये देखिए, आपको दिखा। सो मुझे वो ब्रशेस, तरह तरह के टिप्स यूज करने हैं, जिससे हमारा काफी सारा काम हो सकता है। तो उसे ध्यान में रखते हुए मुझे कुछ करना है फ्यूचर में इसी कैरेक्टर पे। तो हम वो फ्यूचर में देखेंगे आगे। मैं जब भी कुछ
क्रिएट करता हूँ उस पर। ये देखिए यहाँ पर पेंट छींटे उड़ गए। चलिए यूज करते हैं। हम्म, ये पेंट करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ से पेंट करता हूँ तो बहुत जल्दी काम हो सकता है। ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक। तो ये देखिए, बट ये सिमेट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है, वो सिमेट्रिकल वर्क सिर्फ मॉडल पर होता है, तो इसीलिए मॉडल पे काम करना चाहता हूँ, ताकि टेक्सचर पेंट का कंट्रोल भी रहे और जहाँ काम करना है वो भी पता चले कि कहाँ काम हो रहा है। यहाँ पर भले आपको पता चल जाता होगा कि जीवी ऐसा है तो मतलब ये कौन सा हिस्सा है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप सरफेस पर काम करें। उसका मजा भी अलग है और उसका काम और आउटपुट हमें लाइव दिखेगा कि क्या हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है। पेंट में जितना जल्दबाजी करेंगे उतना आपको थोड़ा बहुत खराबी फेस करने पड़ सकती है। तो ध्यान से करें, आराम से करें। अब चाहे तो अनरैपिंग में भी थोड़ा ध्यान दे तो अच्छा होगा, which will be good enough to carry out। यहाँ पर पीछे हम्म, और एक बात कि यही तीत का जो वर्क है वो आगे चल के मुझे मास्क की तरह भी काम में आएगा। सो वी विल यूज इट एज मास्क ऑल्सो, क्योंकि मुझे तीत में सब सरफेस कैटरिंग भी डालकर चेक करना है कि कैसा लगेगा इन टेक्सचर, मतलब जब हम नोट्स के साथ खेलेंगे शेडर एडिटर में तब। तो इसका वहाँ पर भी काम है। और मैं आपको बताऊं कि फोटोशॉप के बगैर आपको अगर टेक्सचर को कलर टोन चेंज करना है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट टू, मतलब एटलीस्ट स्पेशली कलर टू ब्लैक एंड व्हाइट करना है, जो हमारे जो दूसरे टाइप्स ऑफ टेक्सचर होते हैं, बम्प एंड डिस्प्लेसमेंट मैप, जहाँ हमें ग्रे स्केल मोड में सारे टेक्सचर्स चाहिए होते सेम, वो ब्लेंडर के अंदर ही कैसे कर सकते हैं बिना ब्लेंडर के बाहर जाए, तो वो भी देखेंगे। ओके, चलो मिल गया हमें एक अच्छा सा अच्छी गति हुई है, बस कुछ कुछ जगह पर काम बाकी है। चलिए ये हो गया। अब हमें इस पर भी काम करना है, थोड़ा बहुत ये भी काम होगा। तो कैसे करेंगे? मैं पेंट फिर से लेता हूँ और इसमें थोड़ा सा ये टोन डालता हूँ, और मुझे ना टेक्सचर चाहिए। ओके, थोड़ा बहुत टेक्सचर चाहिए। टेक्सचर कौन सा ले? अब मेरे पास सारे टेक्सचर्स तो है नहीं। ठीक है, और जो भी टेक्सचर है मुझे अगर चाहिए होगा तो कैसे रहूँगा, तो मैंने रैंडम लिखा है। यहाँ पर मैं ये टेक्सचर लेता हूँ, टेक्सचर को यहाँ से कॉल करता हूँ, यहाँ पर मैं उस टेक्सचर के लिए नया एक पैटर्न बनाता हूँ, जैसे होगा। नहीं, हमें तो यहाँ से लोड करना है, ये नहीं। हाँ ये रहा क्लाउड। क्लाउड या नॉइस, कुछ एक ले लो। ठीक है, क्लाउड नॉइस ये जो भी है, इसमें हमें अभी स्केल भी करना पड़ेगा, ये वैसा नहीं है। और अगर क्लाउड करता हूँ तो हमें थोड़ा बहुत साइज का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे ये हो गया। ठीक है, अब मैं जो पेंट करूँगा, ये देखो। ठीक, अभी स्ट्रेंथ कम करो। ओके, ठीक है, और कम करो।
और जो भी स्ट्रोक है वो डॉट है और नॉर्मल है। ठीक है, टेक्सचर मास्क नहीं मैंने ये बनाया। जबकि इसकी जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, चलेगा, देखते। एंड ये इसके साथ काम नहीं कर रहा, दिख रहा है आपको? अब लोड हुआ, यहाँ मिल ठीक है। ओके। यहाँ अंदर मुझे इतना कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर चाहिए तो थोड़ा बहुत। हम्म, और थोड़ा सा लाख जैसा कुछ। और अब मुझे टेक्सचर नहीं चाहिए, तो मैं ये बंद कर देता हूँ और थोड़ा बहुत ब्रश स्ट्रोक से ही पेंट पड़ा। ओके, स्ट्रोक ठीक है, फॉल ऑफ ठीक है। और अगर स्मूदर चाहिए, ये सर एकदम डिटेल नहीं चाहिए, लेकिन ये अच्छा रहेगा अगर इतना भी कर लिया तो। ये सर थोड़ा जो ग्रूव्स होते हैं वो ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा आएगा। और बाकी बीच में ये जो हिस्सा है वो थोड़ा ठीक रहेगा, थोड़ा कम होगा खराब। ये भी बाहर की तरफ थोड़ा कम रखिए, ज़्यादा ये नहीं करना है। और आपको बहुत अच्छे दांत यानी टीथ होंगे, बहुत सारे वाइट, बट मुझे थोड़ा सा डलनेस चाहिए। एग्जैक्ट वाइट नहीं चाहिए, मैं रियलिस्टिक नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो रियलिज्म से एटलीस्ट 2% नजदीक हो। उतना भी काफी है। मुझे रियलिस्टिक को कम्प्लीटली नहीं बनाना, जैसे मैंने बहुत पहले भी कहा था प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले।
बट ऐसा कि वो अच्छा लगे। तो टेक्सचर पेंट कर रहे हो और कुछ पेंट ही ना करे तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ठीक है, थोड़ा सा लाइट टोन लेंगे अब। स्मूथ करते हैं, थोड़ा ब्लर कर देंगे, अच्छा रहेगा। इसके बाद ये हिस्सा। ओके, अभी कंप्लीट वाइट। ठीक है, चेक करते हैं। नाइस। इससे और क्या, वी आर गुड। यस, अच्छी चमक रहेगा। नाइस। अगर हम सिर्फ बॉडी को कॉल करते हैं, ओके, और हमारा जो रिग है उसे कॉल करते हैं, उसके बाद
रिग को सिलेक्ट करके पोज मोड में आते हैं। पोज मोड में आके यहाँ से इसे ओपन करना। ओके, या फिर ऐसा करते हैं। ठीक है। हाँ, ऊपर वाला डार्क, अपर। ओके, दिख तो रहा है अच्छा। एग्जैक्टली। हाँ, से तो ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है। हम थोड़ा और इसे पोज थोड़ा सा और ये करते हैं। कैसे करेंगे, चेक करते हैं। नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके। हम्म। अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये मुझे अभी फिलहाल ठीक लग रहा है। हमें सिर्फ इसे देखना है, फिर कभी हम अच्छा नहीं लग रहा। बट हाँ, व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, ये वैसा दिख रहा है, तो अच्छा है। अच्छा, ये पोज मोड से बाहर आ जाइए। उसके बाद फिट एंड बॉडी। ठीक है, हमारे पास काफ़ी कुछ है जो सॉल्व हो सकता है। एंड वी विल बी एक्सपेक्टिंग सम ग्लिचेस बाहर की तरफ, जिसे हम अभी सॉल्व कर देते हैं। क्या है ना, चेक करना पड़ेगा कि ये कहाँ का इशू। ओके, ठीक है, ये हम ढूंढ करेंगे यहाँ का। ठीक है, तो फिर से पेंट में आइए। ये वाला, तो इससे पहले कलर पिक करो, और उसके बाद तो टेक्सचर पेंट के लिए पहले मुझे टेक्सचर पेंट में आना पड़ेगा। तो टेक्सचर पेंट में आना पड़ेगा, तब आएगा। यहाँ से मैंने कलर पिक किया हुआ है। कहीं और है कैसा?
ब्लर कर सकते। तो ये था हमारा लोअर जॉ का टेक्सचर पेंट एंड करेक्शन सब हो गया। तो फिर से थोड़ा सा सेव करना पड़ेगा, उसे सेव कर देंगे। चेक करना है तो चेक कर सकते हो। ठीक है, कलर आ गया। ये लोअर जॉ टी शर्ट आ गया। हाँ, ये इसका एओ है, ये उसका यूवी मैप है और ये उसका कलर मैप है। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ यहाँ अच्छे से दिखा दिया। ये रहा इफेक्ट। अभी अगर चाहे तो आप मास्क का क्रिएशन करके, मतलब मास्क क्रिएट करके दांतों के ऊपर की एजेस में आप सरफेस स्कैटरिंग भी सब सरफेस स्कैटरिंग भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी अगर मैं थोड़ा सा भी बढ़ा दूँ तो उसका इफेक्ट आएगा, इतना नहीं आएगा जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अच्छा दिखेगा। यानी अगर मैं बढ़ा दूँ तो देखो बहुत गंदा दिखेगा, इसीलिए दिस इज काफ़ी शाइनी भी लग रहा है, इफेक्टिव भी लग रहा है। अगर चाहो तो मैं यहाँ से स्पेकुलर बढ़ा दूँ तो देखिए, लेकिन स्पेकुलर ऐसा आउटपुट दे रहा है, राइट? तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ह्यू सैचुरेशन डालना है यहाँ। तो अब देखूंगा तो टेक्सचर ये है आउटपुट में। ओके, सो मुझे जो आउटपुट चाहिए वो अब आएगा ऐसे, बट इसके चलते सही नहीं हो पाएगा। तो इसके आगे मुझे क्या चाहिए, कलर रैम यहाँ पर, और फिर इसे बढ़ाओ, ये यहाँ ईज कर दो। ठीक है, अब यहाँ ईज किया तो इसका टेक्सचर जो कलर है वो थोड़ा सा क्रीम हो जाता है। यहाँ का जो टेक्सचर है इसे भी तो टोनल कर सकते हो, बट यहाँ तक ठीक है। इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको आप लोग वन रखे, इसको लाइट डार्क कर सकते हैं, बट इट्स ओके अगर नहीं किया तो। यहाँ से मैं हटा दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम यहाँ से भी आउटपुट अच्छा आएगा। एंड आई कैन कंट्रोल द डार्कनेस एंड लाइटनेस, शेडो वगैरह। तो वैसे मैं अपना आउटपुट सेटल कर सकता हूँ। अगर मैं प्लस करता हूँ और यहाँ थोड़ा सा मिड टोन देता हूँ तो भी इफेक्ट अच्छा आएगा। अगर मैं आउटपुट दिखाऊँ तो ये है, ये देखिए ऐसे। और उसके बाद मुझे बम्प देना है तो मैं यहाँ से BUMP, यहाँ से मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, तो ये 1 एंड 1.1। उसके बाद अगर आउटपुट देते तो यहाँ देखिए मुझे बम्प इफेक्ट भी मिल रहा है, जो मैंने पेंट किया उसका भी इफेक्ट है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए, तो थोड़ा बहुत नॉमिनल इफेक्ट आ गया। चाहे तो आप इसे कम कर दे, 0.05 करके, इट्स ओके, माइनर भी बहुत है, ज़्यादा डिटेली उसके मतलब नहीं, सो इट्स ओके, कर सकते हैं। सो ये हमारा काम हो गया और अच्छा टोन आ रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे ना बहुत दिनों से एक चीज़ चेक करनी थी कि हम जो GPU चेक करते तो हमारा आउटपुट कैसा आता है वो चेक करना था। तो मैंने GPU कंप्यूट रखा है, उसलिए इसका कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है, बट इट्स ओके, दिस इज गुड इनफ। अब इसके चलते अगर मैं बाउंड देखूँ इसका नॉर्मल, देखिए ऐसा आता है। अगर मैं यहाँ पर ये दिखा दूँ, ये लगाता है, लेकिन जब मैं यहाँ से नॉर्मल मोड ऐड करता हूँ, नॉर्मल मैप, और इसे यहाँ कनेक्ट करता हूँ, फर्स्ट ध्यान रखूंगा यहाँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्पेस अलग होता है,
देन वर्ल्ड स्पेस अलग होता है, एवरीथिंग, ठीक है। अब इसके बदले ये सारा, बट इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई क्रिएट ओनली नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल, तो देखो कैसे है। ओके, अगर डॉट करता हूँ तो डॉट आएगा, ठीक है। यहाँ पर व्यू देखता हूँ तो ये अलग ही इफेक्ट आ रहा है और अच्छा नहीं आ रहा, सो दैट्स व्हाई वी नीड दिस। ये थोड़ा हमारे डिसेंसी के मेजरमेंट में है। ठीक, ये हो गया। सो इसी तरीके से हम अपने बाकी के टेक्सचर को भी कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल टी करता हूँ, अगर मेरे पास नोड रेंडलर है तो मेरा टेक्सचर यूवी के अकॉर्डिंग फिक्स हो जाता है और वो उसे ही फॉलो करता है। ये है हमारा टेक्सचर का प्रोसेस एक छोटे से हीट एंड गन्स पे मैंने बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आगे नहीं बताऊंगा, मैं आगे भी बताते रहूंगा। हर टेक्सचर के हिसाब से थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा, लेकिन मैंने बहुत सिंपल सिंपल टेक्सचर बनाया, मुझे ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए अभी फिलहाल। तो अब अगले वीडियो में टांग और जॉ को, अपर जॉ को भी सेम ऐसे ही ट्राई करेंगे। पहले अपर जॉ करेंगे क्योंकि हमें ये डेटा चाहिए, उसके बाद लोअर जॉ, सॉरी, उसके बाद टंग, एंड देन हम हेयर के बारे में सोचेंगे क्या करना है। वो हो जाने के बाद फिर हम अपनी स्किन, जो बॉडी स्किन है उसको और उसकी कुछ डिटेल्स को ठीक से पेंट करेंगे। रही बात बाकी ऑर्नामेंट्स की, तो वो हम फिर कभी करेंगे, फिर कभी यानी ठीक हमारे जो प्रायोरिटी जो अभी मैंने गिनाए उसके बाद तुरंत, और वहां तक हो जाने के बाद फिर हम आगे अपने अगले प्रोसेस में काम करेंगे। तो ठीक है मित्रों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।